सोचिए एक ऐसा शहर जिसकी सड़कें शुद्ध सोने की थी, जिसके दीवारों पर हीरे की चमक थी और जिसकी चमक इतना ज्यादा थी कि सूरज की किरणें भी फीके पड़ जाती थी। रावण का स्वर्ण नगरी लंका, क्या वो सिर्फ एक कवि की कल्पना थी या इंसानियत के इतिहास का सबसे अमीर साम्राज्य? हजारों सालों से बस एक ही सवाल सबको परेशान किए जा रहा है, अगर लंका सोने की थी तो हनुमान जी की आग से पिघला क्यों नहीं? और आज वो बेशुमार सोना गया कहाँ? क्या वो आज भी श्रीलंका के जंगलों में कहीं दफन है या समुद्र के गहराई में छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो में रावण की लंका का वो काला सच बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे अब तक रहस्य के पर्दे में रखा गया था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लंका रावण ने बनाई थी, लेकिन सच तो यह है कि रावण लंका का असली मालिक नहीं था। इस नगरी का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि भोलेनाथ का महल राक्षसों के राजा के पास कैसे पहुंचा? कहा जाता है कि रावण का सौतेला भाई कुबेर, जो धन का देवता था, वो लंका पर राज करता था, लेकिन रावण की नजर उसकी दौलत और इस सोने की नगरी पर पड़ गई। अपने अहंकार और बाहुबल के दम पर रावण ने अपने ही भाई को वहां से निकाल फेंका और लंका के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी जिसे हम रावण की लंका समझते हैं, वो असल में कुबेर से लूटी हुई संपत्ति थी। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जो लंका का वर्णन मिलता है, वो आज के किसी भी आधुनिक शहर को मात दे सकता है। लंका चित्रकूट पर्वत पर बसी थी। इसके चारों ओर 4 विशाल प्रवेश द्वार थे जो इतने ऊंचे थे कि इनके सामने हाथी भी चींटी लगती थी। लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं थी। लंका में दुनिया का पहला हवाई अड्डा था, यानी कि पुष्पक विमान का अड्डा था। वहाँ का वास्तुकला ऐसी थी कि रोशनी के बिना भी महल जगमगाते थे, क्योंकि उनके दीवारों पर कीमती रत्न जड़े थे। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि उस जमाने में भी ऐसी सड़कें और नालियां थी जो आज के मेगा सिटी में देखी जाती है। क्या यह संभव है कि रावण के पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी, या रामायण के समय के लोग विज्ञान के मामले में हमसे हजारों साल आगे थे? अब सबसे बड़ा रहस्य, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी तो पूरा शहर स्वाहा हो गया था, लेकिन विज्ञान कहता है कि सोना जलता नहीं बल्कि पिघलता है। तो क्या लंका सच में सोने की थी? इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि लंका की इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी थी, लेकिन उनके ऊपर इतनी मोटी सोने की परत चढ़ाई हुई थी कि दूर से सोने की नगरी ही नजर आती थी। और जब हनुमान जी ने आग लगाया होगा तो सोना पिघलकर सड़कों पर बहने लगा होगा, जिससे पूरा शहर एक जलते हुए लावा के कुंड में बदल गया होगा। वो मंजर इतना खौफनाक होगा कि रावण का घमंड भी उसमें पिघल गया होगा उस सोने के साथ। अगर ये कहानी सच है तो इसके अवशेष कहाँ है? श्रीलंका में एक जगह है सिगिरिया, इसे आज भी लायन रॉक कहा जाता है। एक विशाल चट्टान के ऊपर बने इस किले के अवशेष को देखकर कोई भी दंग रह जाता है। वहाँ आज भी ऐसे सीढ़ियाँ और गुफा मौजूद है जिसे बनाना किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, रामायण काल से जुड़े करीब 50 से भी ज्यादा स्थान श्रीलंका में आज भी मौजूद है जो उस दौर की गवाही देते हैं। शोधकर्ताओं को श्रीलंका के जंगल में कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जो आग में बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जबकि वहाँ कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। क्या ये वही निशानी है जो हनुमान जी की आग ने छोड़ी थी? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, कहाँ गई वो सोने की लंका? क्या वो भाप बन के उड़ गई या आज भी हमारे बीच मौजूद है? श्रीलंका के समुद्र में आज भी कुछ ऐसे चट्टान मिलते हैं जो किसी भी कुदरती पहाड़ जैसा नहीं दिखती। कुछ थ्योरी कहती है कि रावण की लंका इस दुनिया की थी ही नहीं, वो एक ऐसी एडवांस सभ्यता थी जिसके पास ऐसी तकनीक थी जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है। अब जरा सोचिए, क्या लंका सिर्फ एक शहर था या कोई ऐसा मशीन जो वक्त से आगे निकल गया था? शायद वो सोना, वो राज, सब कुछ समुद्र के गहराई में दफन है, जहाँ इंसानों का पहुँचना नामुमकिन है। वो खजाना आज भी वही है, बस वक्त ने उसकी चाबी खो दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिसे हम कहानी समझते थे वो दरअसल हमारा अनसुलझा हुआ इतिहास है? अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं।